Good morning, students. Welcome to online class. So let's start lesson number 11, work and energy. So in previous class, we discussed about that what is kinetic energy and some examples of kinetic energy and derivation of kinetic energy. Okay, and what is potential energy and some example of potential energy and what is the formula of potential energy. These are the topic we discussed yesterday. Today we discussed about that conservation of energy and what is power, its SI unit and commercial unit of power. These are the topic we discussed today. Okay, so transformation of energy, the change of one form of energy to another form of energy is known as transformation of energy. So एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. सो एग्जांपल देखना, एक स्टोन है, एक सर्टेन हाइट पर है. सो स्टोन हाइट पर है तो क्या एनर्जी है उसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी है. फिर सो पोटेंशियल एनर्जी है तो अगर हम उस स्टोन को रिलीज कर रहे हैं डाउनवर्ड की तरफ, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. फिर सो क्यों डिक्रीज होता जा रहा है? हाइट डिक्रीज होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता जा रहा है. क्या इंक्रीज होता जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि वेलोसिटी में आ गया है. फिर सो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए फिर जब वो ग्राउंड तक रीच होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा. फिर ओके, सो इसमें कन्वर्ट क्या हो रहा है? फिर potential energy is transferred into kinetic energy. So okay, second example देखो. So at hydroelectric powerhouse, the potential energy of water is transferred into kinetic energy and then into electrical energy. So hydroelectric power यानी जो उसमें क्या है, तो डैम कंस्ट्रक्शन करते हैं, डैम में स्टोर किया है जो वाटर, वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. जब गेट ओपन करते हैं तो ऊपर से फ्लो होगा पानी, वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में. सो नीचे टर्बाइन सेट करते हैं, टर्बाइन रोटेट होता है तो उससे क्या फॉर्मेशन हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन हो रहा है. तो किस में चेंज हो गया? इलेक्ट्रिक एनर्जी. इसमें देखो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुआ. सो थर्ड पॉइंट है, at thermal powerhouse, chemical energy of coal is changed into heat energy, which further converted into kinetic energy and electrical energy. So finally देखना, थर्मल पावर हाउस में क्या होता है? थर्मल यानी हीट में, वहाँ पे हीट करने के लिए कोल चाहिए. कोल, सो कोल केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा जब बर्न करेंगे. तो फिर वो बर्न होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी में, वाटर रहता है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. सो कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिक एनर्जी में सप्लाई होता है. फिर तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अलग से अलग चेंज होता ही रहता है फिर वो एनर्जी का रूप. ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, plants use solar energy to make chemical energy in food by the process of photosynthesis. देखो प्लांट है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, सो वो केमिकल एनर्जी है. ओके, सो फूड प्रिपेयर करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. So whenever energy changes from one form to another form, the total amount of energy remains constant. यानी कोई भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है लेकिन द टोटल एनर्जी क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट होता है. सो ये है डेफिनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. सो ये भी लिख सकते हैं हम, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. यानी नेचर के अंदर ना कोई भी नया एनर्जी क्रिएट होगा ना कोई भी डिस्ट्रॉयड होगा जब ट्रांसफर होता है. फिर ओके, थर्ड पॉइंट है, ऑल्दो सम एनर्जी मे बी वेस्टेड ड्यूरिंग कन्वर्शन बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम. सो कोई भी एनर्जी देखो जब ट्रांसफर होता है कुछ वेस्ट हो सकता है लेकिन टोटल एनर्जी क्या होगा? रिमेन्स द सेम. नेक्स्ट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी. जब फ्री फॉल होता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? देखो, ए बॉल ऑफ मास m एट ए हाइट h हैज पोटेंशियल एनर्जी mgh. एक बॉल है, कुछ हाइट पर है. ओके, सो हाइट पर है बोले तो उसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है. सो बॉल में भी क्या है? मास है. सो कितना हो गया? mgh. ओके,
सो ऊपर है तो अप दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी है, इसीलिए mgh है फॉर्मूला। सो सेकेंड पॉइंट देख लो, एज बॉल फॉल्स डाउन हाइट h डिक्रीजेस, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस। जैसे बॉल को नीचे गिरा रहा है सो डाउनवर्ड की तरफ, तो हाइट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। हाइट डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीजेस होता जाएगा फिर। ओके, थर्ड पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी एट हाइट इज जीरो बट इट इज इंक्रीजिंग ड्यूरिंग फॉलिंग ऑफ बॉल। तब काइनेटिक एनर्जी ऊपर था तब तो जीरो था, जैसे ही बॉल फॉल किया है ग्राउंड की तरफ, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीजिंग होता जा रहा है फिर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन्स द सेम एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फॉल। देखो इसका सम करेंगे यानी ऐड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को, सो रिमेन्स द सेम एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फॉल। सो रिमेन्स सेम रहेगा हर एक पॉइंट में। सो इसीलिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ये बता रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे, आपको और भी इजीली समझ में आ जाएगा। सो देखो एग्जाम्पल है, बॉल एट रेस्ट। बॉल है, देखो ए बॉल है जो पोजीशन में है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल कितना 20 जूल है। काइनेटिक एनर्जी बॉल कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि एक हाइट पे हो गया है बॉल, तो पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल मान रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। और टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल कितना है, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज 20 प्लस जीरो इज इक्वल टू 20 जूल। ओके, अब बॉल को रेस्ट में से फ्री फॉल किया जा रहा है, यानी डाउनवर्ड्स की तरफ, तो फ्रीली फॉलिंग हो रहा है, तो बी पोजीशन पे आ गया बॉल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 15 जूल में कन्वर्ट हो गया। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 5 जूल हो गया, क्योंकि मूविंग में आ गया तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 5 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो ऐड करो फिर टोटल एनर्जी 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 जूल है। सो नेक्स्ट और भी नीचे आता जा रहा है बॉल फॉलिंग डाउन में सी पोजीशन में, सो कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और भी कम होता जाएगा 10 जूल। सो काइनेटिक एनर्जी भी 10 जूल, यानी दोनों इक्वल हो रहा है, फिर 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 जूल। और भी नीचे आता जाएगा बॉल डी पोजीशन में, तो पोटेंशियल एनर्जी और भी कम होता जाएगा, जितना हाइट कम होता जाएगा उतना ही कम होता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 5 जूल हो गया, और काइनेटिक एनर्जी 15 जूल हो गया। सो टोटल कितना होगा, 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20 जूल। सो लास्ट में ग्राउंड में हिट किया बॉल, जस्ट हिट करने के बाद क्या हो गया, ई पोजीशन पे आ गया बॉल, सो जीरो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 20 जूल हो गया, तो 0 प्लस 20 इज इक्वल टू 20 जूल हो गया फिर। यानी टोटली आप स्टार्टिंग से एंड तक देखो टोटल एनर्जी क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, सब में भी 20 जूल 20 जूल 20 जूल 20 जूल 20 जूल हो रहा है, यानी कांस्टेंट हो रहा है सर। ये बता रहा है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट मीन्स energy neither be created nor be destroyed, it remains constant। okay, so पावर है, पावर का डेफिनेशन रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये भी है, या ये भी बोल सकते हैं हम, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। तो एनर्जी को कंजम्पशन करता है कितना टाइम में, उसी को हम बोलते हैं पावर। सो फार्मूला क्या हुआ, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर को P से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू वर्क को W और टाइम को स्मॉल t लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ पावर। तो ऐसे यूनिट ऑफ पावर क्या है, वॉट। ओके, सो वॉट भी बोल सकते हैं हम, और जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं फिर। ओके, दैट्स 1 वॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल पर 1 सेकेंड। सो वॉट को W कैपिटल W से लेटर से डिनोट करते हैं, दैट इज 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल J अपॉन 1 S यानी सेकेंड। सो डिफाइन क्या है 1 वॉट का पूछेंगे तो पावर इज 1 वॉट व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। सो 1 जूल वर्क डन होगा इन 1 सेकेंड में, उसी को हम बोलते हैं 1 वॉट ऑफ ए पावर। ओके, नेक्स्ट है एवरेज पावर। डिफाइन एवरेज पावर पूछेंगे तो दैट टोटल वर्क डन और टोटल एनर्जी यूज्ड
upon total time taken. That is called as average power. Okay. Power of electric gadget. The power of an electrical appliance tells us the rate at which electric energy is consumed by it. So ये पावर ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट क्या बता रहा है, कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और कितना टाइम में, तो ये बताता है जो फिर ओके। बिगर यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, दैट इज किलोवाट। ओके, किलोवाट को हम के डब्ल्यू से लेटर से डिनोट करते हैं। सो 1 किलोवाट बोले तो कितना हुआ, किलो मीन्स 1000 वाट होता है, दैट्स इज इक्वल टू 1000। डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, यानी डब्ल्यू यानी वाट, और 1000 जूल पर सेकेंड। ओके, एक एग्जाम्पल है देखना, a body does 20 joules of work in 5 seconds. What is its power? So देखो एक बॉडी है 20 जूल्स ऑफ वर्क किया, यानी W दिया है 20 जूल्स, और कितना सेकेंड में, 5 सेकेंड्स में। सो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो P इज इक्वल टू वर्क कितना है 20 अपॉन टाइम कितना है 5। सो कैंसल करेंगे तो पावर इज इक्वल टू 4 जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, और दैट इज इक्वल टू 4 वाट। सो पावर ऑफ द बॉडी कितना हुआ, 4 वाट्स। ओके, देखेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल इज ए वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल सबसे छोटा यूनिट है एनर्जी का, एंड इट इज इनकन्वीनियंट टू यूज इट वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। सो ये इनकन्वीनियंट होता है जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होता है फिर। ओके, सो फॉर कमर्शियल पर्पस बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। सो कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में रहने दो या घरों में रहने दो, तो महीने में इलेक्ट्रिक बिल आता है, तो कितना कंज्यूम किया है, तो उसमें क्या अपनाते हैं फिर पावर को, किलोवाट आवर। ओके, एनर्जी को किस में कन्वर्ट करें, किलोवाट आवर में। सो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी consumed when an electric appliance is having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour. So 1 kilowatt hour का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है फिर। सो 1 आवर में, और पावर कितना 1 किलोवाट आवर में कंज्यूम कर रहा है जो वो अप्लायंसेस, उसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। सो देखना भी रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। So 1 kilowatt hour is the amount of energy consumed at the rate of 1 kilowatt for 1 hour. So 1 kilowatt hour पावर है, 1 आवर में कितना एनर्जी कंज्यूम किया है उसको हम बोलते हैं 1 kilowatt hour. So that is 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt for 1 hour, यानी 1 किलो मीन्स 1000 वाट हो गया, फॉर 1 आवर मीन्स कितना सेकेंड्स होता है, 3600 सेकेंड्स होता है। सो कैसे 16 सेकेंड्स होता है 1 मिनट में, 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, तो टोटली 16 × 60 3600 सेकेंड्स हो गया। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 36 लाख हो जाता है जूल्स। ओके, सो 36 लाख हो जाता है 1 किलोवाट आवर हो गया। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3.6 × 10⁶ जूल। ओके, तो वो किसके इक्वल में होगा, 1 किलोवाट आवर, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट के इक्वल में होगा। फिर हम 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी बोल सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू जूल में बोलेंगे तो 3.6 × 10⁶ जूल। ओके, नेक्स्ट देखिए एक एग्जाम्पल है, ए बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज्ड फॉर 6 आवर्स डेली, हाउ मेनी यूनिट्स और kWh ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम्ड। देखो एक बल्ब है 60 वाट का है, पावर दिया है, सो पावर ऑफ द बल्ब कितना है 60 वाट है, और एक दिन मतलब पूरे दिन में कितने जलता है, 6 आवर्स तक चलता है फिर, यानी टाइम पीरियड दिया है T 6 आवर्स है। ओके, हम इसको यूनिट्स में बदलना है, दैट इज किलोवाट आवर में। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना कंज्यूम करता है, यानी E फाइंड आउट करना है। सो किलो दैट इज 60 वाट को हम किलोवाट में बदलना है, तो 60 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 1000 करेंगे, तो किस में बदल गया, किलोवाट में। सो 60 डिवाइड बाय 1000 कितना होगा, 0.06 किलोवाट हो गया फिर। ओके, टाइम दिया है 6 आवर्स। सो हमें एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम टेकन, तो पावर कितना है 0.06 और टाइम 6 आवर्स। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 0.36 किलोवाट आवर।
सो किलोवाट आवर मीन्स दैट इज 1 यूनिट हो जाएगा, फिर दैट इज इक्वल टू 0.6 यूनिट हो जाएगा। एनर्जी कंज्यूम कितना हो जाएगा? 0.36 यूनिट्स। ओके, इस तरह से हम सोल्यूशन करते हैं। फिर कोई भी पावर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है फिर। so this is the end of the chapter. So okay, still you take care yourself, be safe.